हेलो एवरीवन, यहाँ पर बात करने वाले हैं आलोचनात्मक पाठ योजना की जो कक्षा 6 की है। इतिहास का इसका जो टॉपिक है गुप्तकाल। आप सामान्य उद्देश्य को पूर्ववत लिखेंगे जो कि पहले मैंने बता चुका है। उसके बाद में आपको हेडिंग डालना है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको 5 से 6 प्रकरण को लिखना होता है। 5 से 6 लाइन को लिखेंगी जो कि गुप्तकाल के स्थापित होने का समय बता सकेंगे। यहाँ पर ज्ञानात्मक स्तर पे, बोधात्मक स्तर पे और कौशलात्मक स्तर पे 3 स्तर पे आपको ये लिखना होता है। उसके बाद पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी जो पूर्व ज्ञान से संबंधित जानकारी है उसके बारे में सामान्य जानकारी रखता है। उसके बाद आपको प्रस्तावना लिखना है। ये प्रस्तावना ज़िगज़ैग फॉर्म में चलेंगी जो कि भारत की राजधानी का नाम बताइए। बच्चे बताएंगे नई दिल्ली। नई दिल्ली में कौन सी मीनार है? तो बच्चे बताएंगे कुतुब मीनार है, मेहरौली स्तंभ है। और मेहरौली स्तंभ जो है किस काल से संबंधित है? तो ये बता भी सकते हैं कुछ बच्चे नहीं भी बता सकेंगे। तो आपको लिखना होगा यदि बता रहे हैं तो गुप्त काल से संबंधित है, यदि उनको नहीं आ रहा है तो मौन है। ठीक है। उद्देश्य कथन आपको हेडिंग डालना है। उद्देश्य कथन में आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की बात करेंगे। शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में जो लौह स्तंभ है, जो गुप्त काल से संबंधित वस्तुएं हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है बच्चों को। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये जो है व्याख्यान विधि के द्वारा किया जाएगा और इसमें फ्लैश कार्ड का भी प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने मिनिएचर लगाया है छोटा सा बना करके, और यहाँ पे बड़े से फ्लैश कार्ड बनाया है जो मेहरौली लौह स्तंभ को दर्शा रहा है। ठीक है, इसे आप डिटेल में किताबों से देखकर बना सकती हैं। उसके बाद है बोध के प्रश्न। बोध के 2 प्रश्न करने हैं जो आपने बताया है, पहले व्याख्यान किया है, उससे संबंधित आपको बोध के प्रश्न पूछना है। सेकेंड टॉपिक में गुप्त वंश के बारे में बताना है। जो कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह जो राजवंश है गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 20 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, जो पॉइंट्स है उसे आप अंडरलाइन भी कर सकती हैं या आप उसे पॉइंट में बनाकर लिख सकती हैं। ये जो है व्याख्यान विधि के द्वारा आप करेंगी और जिससे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आपको आप यहाँ पे बता सकती हैं कि जो स्वर्णकाल है, यानी भारत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, इसमें गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान, तकनीकी के विकास को बहुत ही प्रोत्साहित किया था, जो कि इसी काल में जो देश है धन धान्य से पूर्ण था। उसके बाद बोध के प्रश्न भी करेंगी। 2 प्रश्न करेंगी। गुप्त शासकों ने कितने वर्ष तक भारत पे शासन किया? तो बच्चे बताएंगे कि 200 वर्षों तक। ये प्रश्नोत्तरी प्रविधि में जाएगा। तीसरा टॉपिक भी आप लिखेंगी गुप्त वंश के शासक। शासक के बारे में बताएंगी, यानी सर्वप्रथम शासक कौन था, उसके बाद में शक्तिशाली शासक कौन बना। तो इस वंश के शासकों का आप अच्छे से फ्लो चार्ट भी बना सकती हैं। यहाँ पर हालांकि मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, आप यदि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगी तो ब्लैक बोर्ड पे फ्लो चार्ट के द्वारा आप बता सकती हैं कि प्रथम शासक कौन था, दूसरे शासक कौन है, शक्तिशाली शासक कौन हुए थे और उन्हें जो उपाधि दी गई थी, महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। ये सब आप श्यामपट्ट कार्य में करेंगी। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर छोटा सा मिनिएचर बना सकती हैं। मैंने यहाँ पे बनाया है, ये फोल्ड हो गया है, तो यहाँ पर आप फ्लैश कार्ड में देख सकती हैं। दिल्ली के बारे में दिखाया है कि बच्चे देखेंगे कि हाँ यहाँ पर ही दिल्ली है भारत के मानचित्र में। ठीक है, उसके बाद आपको सारांशीकरण करना है। छोटे से ज़्यादा नहीं, 9 से 10 लाइन तक आपको सारांशीकरण में सारा डिटेल में सार लिखना है कि आपने जो जो डिटेल बताया है शुरू से लास्ट तक उसको सारांशीकरण कर देना है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में जो भी आपने किया है, जो भी बच्चों को बताया है कि गुप्त काल से संबंधित कौन से शासक हुए थे, चंद्रगुप्त प्रथम उनकी उपाधि क्या थी, गुप्त वंश संवत कब तक चला, पत्नी उनकी पत्नी का क्या नाम था, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, ये सब चीज़ें आपको श्यामपट्ट कार्य में दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं जो कि 5 से 6 प्रश्नों को करेंगी।
जो विशिष्ट उद्देश्य में आपने प्रश्न पूछा था, बनाया था, उसी से संबंधित ही पुनरावृत्ति के प्रश्न भी बनाए जाते हैं। उसके बाद दत्त कार्य, ये बच्चे के कौशलात्मक स्तर पे दिया जाता है, जो कि बच्चे खुद से करके लाएँ। यानी यह किताबों में ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, ये बच्चे खुद से करें, खुद से खोजने की प्रवृत्ति जागृत करना है, इसलिए इसमें दत्त कार्य ऐसा दिया जाता है जो बच्चे की नॉलेज में, क्रिएटिविटी में इन्हांस करे। जैसे किसी एक धार्मिक इमारत या किला या पुस्तकालय भवन का चयन करके उससे जानकारी प्राप्त करना है कि इसका निर्माण कब हुआ था और किसने बनवाया था। सेकंड है कि एकत्रित जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इससे बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होगी। ठीक है? यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।